A very good morning to everyone. Just a little housekeeping before we start the session. Participants are required to keep their audios and videos off throughout the event so as to avoid streaming errors. If you have any question, you can post them in the chat box that will be taken at the end of this session. Kindly fill the feedback form that will be circulated at the end of this session. We request your cooperation in conducting this virtual event smoothly. Now, the past 2 days of this yoga session has brought a wonderful change within us to see the world of yoga differently and its contribution towards fighting the pandemic. Taking the event forward, I would like to hand over the virtual dice to Ms. Babita Singh to resume the event. Over to you, ma'am. आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो स्टार्ट करें हम सेशन आज का। डन। अपने हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और अपनी कमर गर्दन को सीधी करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल और ओम चैंट से शुरू कर देंगे अपनी क्लास को। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे। अंतिम बार लंबी गहरी सांस। अपने हैंड्स रब करेंगे और अपने फेस पर लगाएंगे। आज हमारा सेशन जो है थर्ड डे है। थर्ड डे हमारा सेशन है पोस्ट कोविड पे। सो 2 डेज की हम प्रैक्टिस देख चुके हैं। पहले हम स्टार्ट पे वही प्रैक्टिस कराएंगे। पहले फर्स्ट डे वाली कराएंगे, जब हमें लगेगा कि स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है तो सेकंड वाली, और जब सेकंड वाली भी बहुत अच्छे से वो कर पाए तो हम थर्ड डे की प्रैक्टिस कराएंगे। सो आज हम खड़े हो जाते हैं, स्टैंडिंग वर्कआउट से शुरू कर देते हैं। हम सभी खड़े हो जाएंगे डन, और सब मेरे साथ करेंगे आज मिलकर। सब ऑल टीम, जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितनी भी टीम है वो सब मेरे साथ मिलकर करेंगे। अपने हैंड्स को ज्वाइन करेंगे, अपने थाइस पे लगा लेंगे, टच करके रखेंगे और अपनी गर्दन मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। राइट साइड लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे, अपनी गर्दन आगे पीछे करेंगे। बैक साइड, सेंटर, 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 बैक साइड, सेंटर। सर्कल बनाना शुरू करेंगे अपनी गर्दन से। 5 क्लॉक, 5 एंटी क्लॉक। हम अपनी नेक मसल्स को स्ट्रेंथली बना रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं। सो थोड़ा थोड़ा बस एंटी क्लॉक करिए, बहुत थोड़ा करना होता है। क्लॉक एंटी क्लॉक बहुत थोड़ा करना होता है। यस, रिलैक्स करेंगे, अपने शोल्डर पे काम करेंगे, अपने हैंड्स को अप एंड डाउन करेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग देंगे अपने शोल्डर को। आज सब मैम के साथ करेंगे, मेरे साथ करेंगे। डन, ऑल ऑफ यू। सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करते हैं, लेग्स के बीच में गैप डालने की ट्विस्टिंग करना शुरू करेंगे। अपने हैंड्स को यहाँ पर लगाएंगे शोल्डर पर और ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से। 1 2 3, come on, very good, 4
5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे, साइड बेंड कर लेंगे, थोड़ा सा साइड में जाएंगे। यस, बॉडी को साइड करना शुरू करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। ये आपकी शेप के लिए भी बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे, अपने हैंड्स को सामने लेके आएंगे इस तरीके से, मुट्ठी बंद होगी, साइड ट्विस्ट करना शुरू कर देंगे इस तरीके से, साइड ट्विस्ट करिए। वेरी, आज सब साथ मिलकर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे, डन। चेंज करेंगे, बैक साइड जाएंगे, फॉरवर्ड बेंड करेंगे। 1 2, आगे झुकेंगे, पीछे जाएंगे, आगे झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे, अपनी प्रैक्टिस को चेंज करेंगे, थोड़ा सा जॉगिंग स्टाइल में लेके आएंगे, बॉडी को जॉग करेंगे, थोड़ा हल्का हल्का, धीरे धीरे। जहां पर आप खड़े हुए हैं वहां पर ही थोड़ा थोड़ा जॉग करेंगे, जॉगिंग करते रहेंगे, हल्की हल्की। फिर जैसे जैसे स्टेमिना बढ़ता जाएगा, लगेगी लैग की मसल स्ट्रेंथनिंग होती जा रही है, तो आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। हैंड्स की पोजीशन को भी बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। यस, हैंड्स मूवमेंट्स को आप बढ़ाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करेंगे पूरी तरह से। अब हम आसन करते हैं ताड़ आसन। अपने दोनों पैरों के बीच में गैप डालेंगे, श्वास को भरते हुए, इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक कर देंगे पूरी तरह से, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग करें, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो स्ट्रेच करिए। यहाँ पर आपकी श्वास बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। अपने हील्स को लिफ्ट कर देंगे, रोक के रखेंगे थोड़ी देर इस पोस्चर को, हील्स को लिफ्ट कर देंगे। ये बॉडी को शेप देने का काम कर रहा है, थाइस की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, बैक की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस चेंज करेंगे, वृक्ष आसन करेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस बैलेंस बनाने के लिए, अपनी लैग का, अपनी बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए। देन अपनी राइट लेग को उठाएंगे, अपने एक पैर को उठा देंगे। यस, इस तरीके से बैलेंस बनाएंगे। इनहेल करेंगे, अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, होल्ड करके रखेंगे पोस्चर को। 1, श्वास को नॉर्मल कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे, अदर लेग से करेंगे। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। दूसरे पैर से आप करेंगे इसी प्रैक्टिस को। होल्डिंग टाइम वही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस करेंगे, रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप डालेंगे, त्रियक ताड़ आसन करेंगे। अपर पार्ट की शेपिंग के लिए, हैंड मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए इस प्रैक्टिस को करते हैं ना। इंटरलॉक करेंगे अपने हैंड्स को, अप साइड स्ट्रेचिंग करेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग करेंगे जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं, और राइट साइड की तरफ अपनी बॉडी को झुका देंगे, रोक के रखेंगे थोड़ी देर के लिए। ये त्रियक ताड़ासन है। श्वास भरते हुए हम गए हैं और यहाँ पर अपनी श्वास को बिल्कुल नॉर्मल कर लिया। इनहेल एक्सेल आपका चल रहा है, श्वास को रोकना नहीं है, होल्ड नहीं करना है आपको, रोक पोस्चर रोकना है सिर्फ। धीरे से वापिस सांस निकालते हुए, एक्सेल करते हुए रिलैक्स कर देंगे। फिर से इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ करेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और एक्सेल करते हुए अदर साइड की तरफ झुक जाएंगे। पोस्चर को होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे, अपने लेग्स को थोड़ा सा मिला देंगे,
और पादहस्तासन करेंगे। ये आपके स्टमक के लिए, लैट के लिए, थाइस के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। आपकी फेस पर बहुत अच्छा ग्लो आता है। स्माइल करेंगे और निकालते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे। अपने गर्दन को नीचे की तरफ रखेंगे, रोक के रखेंगे। थोड़ी देर पोस्चर को रोक के रखेंगे। पादहस्तासन है, ब्लड का फ्लो फेस की तरफ आता है इस पोस्चर में, फेस का बहुत अच्छा ग्लोइंग बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए पोस्चर को छोड़ देंगे, रिलैक्स कर देंगे। नेक्स्ट आसन हम करते हैं ताड़ा, त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच में गैप डाल देंगे आप। शोल्डर से ज्यादा गैप डलेगा त्रिकोणासन में। दोनों हाथों को एक्सहेल करते हुए, इनहेल करते हुए ऊपर उठाएंगे और एक्सहेल करते हुए साइड में झुक जाएंगे, जितना आप झुक सकते हो। ट्रायंगल पोस्चर भी कह सकते हैं हम इसको, त्रिकोणासन भी करते हैं। थोड़ी देर रोक के रखेंगे इस पोस्चर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग की स्ट्रेंथ बनाता है, बैक की स्ट्रेंथ बनाता है। रिलैक्स कर देंगे। अदर साइड से फिर से करेंगे, श्वास भरते चले जाएंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए अदर साइड अपनी बॉडी को झुका देंगे। त्रिकोणासन कर रहे हैं हम। आपके हैंड मसल्स के लिए, हिप मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। शोल्डर को फ्लेक्सिबल बनाता है, बैक को स्ट्रेंथी बनाता है, बॉडी को शेप देता है, शेपर भी कहा जा सकता है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे। अपने लैग की लाइन को अपने शोल्डर जितना करेंगे, अपने हैंड्स को अपने बैक साइड लगाएंगे। इनहेल करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, पूरा इनहेल कर लेंगे और एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। रोक देंगे पोस्चर को, थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस। ये आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा, आपकी बैक के लिए बहुत अच्छा, आपकी मसल्स के लिए बड़ा अच्छा आसन है। अब हम बैठ जाते हैं, सिटिंग पोस्चर के आसन करेंगे। हम सबसे पहले बटरफ्लाई पोस्चर में आके बैठेंगे। आपका पोस्चर बटरफ्लाई बना देंगे हम। अपने लेग्स की मूवमेंट को इस तरीके से बटरफ्लाई की तरह बना लेंगे। डन। और इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इनहेल करते हुए पूरा इनहेल करेंगे, धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अपनी फिंगर्स को पूरा फैला देंगे इस तरीके से। अपने पाम्स को ज्वाइन करके रखेंगे। ये हिप मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। लेग को शेप बहुत अच्छा देता है। आपके हिप के लिए बहुत अच्छा, आपकी बैक के लिए बहुत अच्छा, आपकी थाइस के लिए बड़ा अच्छा प्रैक्टिस कहा जाता है, और आपके स्टमक के लिए भी। थोड़ी देर रोक के रखेंगे इस पोस्चर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएंगे। अब हम बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन जो आपके डाइजेस्ट को बहुत अच्छा करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा करता है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है इससे। साथ के साथ आपकी काफ मसल्स को स्ट्रेंथी बनाता है, शेप देता है। हमें ना शेप पे बहुत ध्यान देती है। आपने देखा होगा बहुत सारी गर्ल्स बहुत पतली पतली होती, बट शेप नहीं आता है। बहुत सारी थोड़ी वेट उनका अच्छा होता है, बट उनका शेप बहुत अच्छा होता है। जो आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको उस प्रैक्टिस को हम शेपर भी कहा जा सकता है। और बॉयज और गर्ल्स दोनों की बॉडी की शेप, और कोविड के लिए भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। पोस्ट कोविड जो 2 डेज के बाद, ये 3rd डे हम कर सकते हैं। मतलब 15-15 दिन का करके, और फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे स्ट्रेंथ बनेगी वैसे वैसे हम करते रहेंगे। अब तक हम वज्रासन में बैठे हुए हैं, हमारा होल्डिंग वज्रासन में हो रहा है। अब हम नेक्स्ट आसन करेंगे ताड़ासन। श्वास भरते चले जाएंगे और हाथों को ऊपर की तरफ खींचते चले जाएंगे, लेते चले जाएंगे। अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कर देंगे। अप साइड स्ट्रेचिंग करेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग करेंगे। अपने कान से सटा के पूरा स्ट्रेचिंग करते रहेंगे। इस तरीके से रोक के रखेंगे थोड़ी देर, गर्दन को सीधा रखेंगे, लंग्स को खींच के रखेंगे। ये लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है।
आपका चेस्ट के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, बैक के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, रोक के रखेंगे इसको। हार्ट के लिए बड़ा अच्छा प्रैक्टिस कहा जाता है इसको। बैक बैक बैंड के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, बैक डेट के लिए बहुत अच्छा है आपकी। थोड़ी देर रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस धीरे धीरे वापस, बहुत जल्दी नहीं आना है, धीरे धीरे आना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, ऊष्टासन। लेकिन हम आज पूरा ऊष्टासन नहीं करेंगे, अर्ध ऊष्टासन करेंगे, जिसे हम कैमल पोस्चर भी कहते हैं। तो हम अर्ध ऊष्टासन करेंगे, वज्रासन में ही बैठे रहेंगे हम। धनुष पर अपने नी पर खड़े हो जाएंगे, अपने हैंड्स को अपने बटक्स से टच करेंगे। डन। अपने बैक को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। आपकी बैक के लिए बहुत अच्छा, आपकी बटक्स के लिए बहुत अच्छा, थाइस मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, और आपका नेक के लिए बड़ा अच्छा प्रैक्टिस है। हैंड की स्ट्रेंथ बनती है, शेप बनती है। आप इसका ही काउंटर आसन करेंगे, शशांक आसन। सामने बैठेंगे, दोनों पैरों के बीच में शशांक आसन कर रहे हैं हम। दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से हम गैप बना के रखेंगे, और सांस भरते हुए, बहुत सारा सांस भरना है हमें, बहुत सारा इनहेल करना है, बहुत सारा ऑक्सीजन ले लेंगे, और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। हाँ, इस तरीके से पूरा आगे की तरफ झुक जाएंगे, अपनी बॉडी को छोड़ देंगे। आपके हिप मसल्स के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है ये। थोड़ी देर रोक के रखेंगे इस प्रैक्टिस को। 1 2 3 शशांक आसन कर रहे हैं हम। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे, वापस आते चले जाएंगे, अपने लैप्स को ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। धीरे से अपने लैप्स को ओपन करेंगे, खोल देंगे, अपने लैप्स को सीधा करेंगे। नेक्स्ट आसन हम करेंगे क्या, पश्चिमोत्तानासन। हमारे हाथ पैर तो बिल्कुल ठीक होते हैं, बिल्कुल ठीक ओके होते हैं, शेप में होते हैं, बट ना हमारा थोड़ा सा ना स्टमक निकल जाता है, टमी निकल जाता है, टमी फैट आ जाता है। सो टमी फैट को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा आसन है पश्चिमोत्तानासन। श्वास भरेंगे, लंबा इनहेल, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर करेंगे, एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे, और प्रैक्टिस को रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे। पश्चिमोत्तानासन किया है अभी हमने। आसन नंबर आपका रिपीट करते हैं इसी आसन को। फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे, अपने हाथों को ऊपर खींचते चले जाएंगे, जितना आप अपने हाथों को खींच सकते हो उतना अपने हाथों को खींचेंगे, सांस भरते हुए, और सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे, अपनी बॉडी को आगे की तरफ खींच देंगे, जितना आप खींच सकते हो, अपने स्पाइनल कॉर्ड को खींचेंगे, आगे की तरफ झुक जाएंगे। होल्ड करके रखेंगे इस पोस्चर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे, और रिलैक्स कर देंगे। यहाँ हमारे स्टमक का फैट इस प्रैक्टिस को होल्ड करने से खत्म हो जाता है, बहुत अच्छा है। और शुगर वाले पेशेंट्स के लिए भी काफी अच्छा है, बट ध्यान रखें बैक पेन में इसको ना कराएं। जिसको बैक पेन है उसको नहीं कराया जाता, जिसको सर्वाइकल है उसको भी ये प्रैक्टिस नहीं कराई जाती, अनदर सब कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन करेंगे हम अर्ध मत्स्येंद्रासन। अपना राइट लेग या लेफ्ट लेग फोल्ड करेंगे। शेप के लिए हमारा ना पूरी बॉडी का शेप, हमें कमर की शेप चाहिए होती है, तो ट्विस्टिंग पोस्चर डालेंगे हम अर्ध मत्स्येंद्रासन। बॉडी को स्ट्रेंथ, आपकी हाथों में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, शेप होनी चाहिए हाथों की। सो इसको हम कर लेते हैं, घुटने को फोल्ड करेंगे इस तरीके से। डन। और अपनी बॉडी सेम हैंड और सेम लेग, ये पीछे चला जाएगा। जो पैर आपका खड़ा हुआ है वो हाथ आपका पीछे की तरफ जाएगा, अदर हैंड से इस तरीके से आप ट्विस्टिंग कर देंगे, और पीछे की तरफ ही आपको देखना है। डन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जैसे जैसे आप होल्डिंग बनाएंगे ना, वैसे वैसे आपको बेनिफिट बहुत सारा होगा इन आसनों का, आप खुद देखेंगे।
अदर साइड करेंगे। अब हम साइड पोस्चर भी देख लेते हैं इसका। साइड में कैसा लगता है ये पोस्चर देखने में। अपना लेग को फोल्ड करेंगे, इस पैर को फिर से स्टैंडिंग करेंगे, यस, और इस तरीके से आप ट्विस्ट कर देंगे अपनी बॉडी को। ये आपका साइड पोस्चर है। पीछे की तरफ देखते चली जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स करके चले जाएंगे। दोनों पैरों को सीधा करेंगे, अपने पंजों को अंदर की तरफ करेंगे। इसमें हमें रिलैक्स भी करना है। जितना प्रैक्टिस किया है उस प्रैक्टिस में हमें अपने आप को रिलैक्स भी करना है और घुटनों को भी काफी स्ट्रेंथी बनाना है, बैक को स्ट्रेंथी बनाना है, गर्दन को स्ट्रेंथी बनाना है। तो दोनों सारी चीजों को बेनिफिट दंड आसन से मिलता है। पंजों को अंदर खींचिए, लेग्स को स्ट्रेट करिए, हाथों को पीछे लेके जाएंगे और गर्दन को पीछे छोड़ दीजिए। रोक के रखिए इस पोस्चर को थोड़ी सी देर के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आप वापिस आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। हम स्टमक के आसन कर लेते हैं कुछ। अपने स्टमक पर आ जाइए सभी। अपने स्टमक पर लेटेंगे, अपने स्टमक पर लेट जाएंगे आप। थोड़ी देर के लिए लेटे रहेंगे स्टमक पर। थोड़ी सी देर के लिए आप अपने स्टमक पर लेटते चले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे हम इसी पोस्चर में। इसको मकर आसन बोला जाता है। अगर इसमें हम अपने हाथों को आगे ले आए और इस पर अपनी गर्दन रख दें, अपना हेड रख दें, तो ये मकर आसन बन जाएगा। अभी हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर देंगे, छोड़ देंगे। अपने हैंड्स को अपनी चेस्ट के बराबर में लेके आएंगे। आप अपने हैंड्स को अपनी चेस्ट के बराबर में लेंगे, अपने अपर पार्ट को ऊपर की तरफ उठा देंगे और भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन करेंगे, होल्ड करके रखेंगे इस पोस्चर को थोड़ी देर के लिए। अपने हील्स को मिलाकर रखेंगे। आप अपने हील्स को मिला दीजिए, पीछे से आपकी हील्स मिली हुई होगी। देन थोड़ी देर के लिए रोक के रखेंगे। आपके लंग्स को स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। बैक पेन के लिए बहुत अच्छा आसन है, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा आसन है, लीवर किडनी के लिए बहुत अच्छा आसन है, स्टमक की स्ट्रेंथ बनाता है, स्टमक के लिए बहुत अच्छा आसन है। थोड़ी देर रोक के रखेंगे इसी पोस्चर को, भुजंगासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस आएंगे। मकरासन में भी वापस आएंगे, अपने हैंड्स को फोल्ड करेंगे। यस, अपने हैंड को अपने हैंड्स के ऊपर रखेंगे। थोड़ी सी देर के लिए अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स कर देंगे। आपकी बात के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथ बनाता है आपकी बॉडी को, फ्लेक्सिबल बनाता है, फ्लेक्सिबल पूरी तरह से फ्लेक्सिबल बना देता है। रोक के रखेंगे। इसको प्राकृतिक वेंटिलेटर भी कहा जाता है। मकर आसन को प्राकृतिक वेंटिलेटर भी कहा जाता है। ऑक्सीजन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता चला जाता है इस पोस्चर में लेटने से। तो कोशिश करें रात को आप डेली इस पोस्चर में आए, थोड़ी देर के लिए, भले ही थोड़ी देर के लिए आए बट आए जरूर। इससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, आपकी लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपका टमी की मसाज हो जाएगी। आपके टमी के लिए भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है ये। रोक के रखेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, छोड़ देंगे। नेक्स्ट आसन करेंगे हम शलभासन। शलभासन की तैयारी करते हैं। अपने हैंड्स को अपनी थाइस के नीचे रख देंगे, दोनों हाथों को अपनी थाइस के नीचे रखेंगे, अपनी चिन को जमीन से टच कर देंगे। सबसे पहले एक लैब उठाएंगे। यस, जितना आप हाइट दे सकते हो उतना आप हाइट देंगे। आसन को हाइट दे के रखिए, रोक के रखिए थोड़ी देर।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस अपना लैग चेंज करेंगे, फिर से अदर लैग उठाएंगे, अपना दूसरा पैर उठा देंगे, हाइट देंगे, जितना आप हाइट दे सकते हो उतना आप हाइट देंगे। थोड़ी देर रोक के रखेंगे पोस्चर को। साइटिका के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, हिप मसल्स के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, लैग की स्ट्रेंथ बढ़ाता है ये प्रैक्टिस। थोड़ी देर रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस फिर से मक्र आसन में आएंगे, बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। नेक्स्ट आसन करने से पहले बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ देंगे। थोड़ी देर के लिए आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करते चले जाएंगे। 10 सेकंड के लिए अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स को ओवर करते हैं। फिर से अपनी हाथों को अपनी थाई से नीचे लगाते हैं, अपनी चिन्ह को जमीन पे लगाते हैं और फिर से शलभासन करते हैं। इसमें लेकिन हम दोनों पैरों को उठाएंगे अपने। अभी हमने एक एक पैर को उठाया था, बट इसमें हम दोनों पैरों को उठाएंगे सांस भरते हुए, और जैसे ही आसन को होल्ड करेंगे हम अपनी सांसों को नॉर्मल कर लेंगे। डन। और जैसे ही छोड़ेंगे एक्सहेल कर देंगे। सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठा लीजिए, रोक लीजिए, थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस अपनी बॉडी को लूज छोड़ देंगे, अपने हाथों को चेस्ट के बराबर में लाएंगे। अपनी बॉडी को लूज छोड़ेंगे, अपनी बॉडी को पूरी तरह से लूज छोड़ेंगे, अपने हाथों को चेस्ट के बराबर में लाएंगे, फेस को डाउन कर देंगे। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे अपने आप को, रिलैक्स करते चले जाएंगे आप अपने हाथ को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज करेंगे, अपनी पीठ के बल आएंगे। धीरे से आप अपनी पीठ के बल आएंगे, इस तरीके से आप अपनी पीठ के बल आ जाएंगे। जब हम स्टमक के बल लेटे हुए थे तो हमने अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा लिया था। आप स्टमक के बल आते तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ जाता है, आपके स्टमक की मसाज हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है, इंटेस्टाइन पे बहुत अच्छा काम होता है, इंटरनल आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है, धीरे धीरे लंग्स की स्ट्रेंथ बनती है, कैपेसिटी बन जाती है। धीरे से अब हम पीठ के बल लेटेंगे, अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेट कर देंगे, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे। अब अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर देंगे, अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने एंकल को पकड़ लेंगे, अपने एंकल पकड़ेंगे और अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठा देंगे। आप अपने हिप्स को उठा दीजिए, यह आपकी बैक के लिए बहुत अच्छा है, आपकी थाइस के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन पर बहुत अच्छा काम करता है और सर्वाइकल पर भी बड़ा अच्छा काम करता है, आपकी हैंड स्ट्रेंथ को बनाकर रखता है। इसको थोड़ी देर होल्ड करके रखते हैं हम पोस्चर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे, हम अपने पैरों को सीधा करेंगे, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे थोड़ी देर के लिए। डन। नेक्स्ट आसन करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन करने के लिए अपने हैंड को अपनी बैक के नीचे लगाएंगे और दोनों पैरों को सीधा करेंगे। या आपकी थाइस के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, बिग इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा, आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, स्टमक फैट को रिड्यूस कर देता है। अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री पर इस तरीके से उठाइए, पंजों को बाहर की तरफ खींच के रखेंगे, स्ट्रेचिंग देंगे अपने पंजों को। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापिस आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, अपनी हैंड्स को हटा देंगे अपनी बैक के नीचे से, बॉडी को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर देंगे। आप दोनों घुटने फोल्ड करेंगे अपने। नेक्स्ट आसन करेंगे हम पवन मुक्त आसन। आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। स्टमक में गैस बन जाती है, एसिडिटी बन जाती है, वायु से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए खट्टी डकार होती है, उसके लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे, डन। और अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करके स्टमक पे लगाएंगे। थोड़ी देर के लिए इसी पोस्चर में आप रोक के रखेंगे अपनी बॉडी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें क्या, अपनी गर्दन को भी आप उठा सकते हैं इस तरीके से और रोक के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस अपने पैरों को सीधा करेंगे, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे, लूज छोड़ देंगे। हाथों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बना के रखेंगे, अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स कर देंगे। जितना आप रिलैक्स कर सकते हैं अपनी बॉडी को, उतना आप रिलैक्स करते चले जाएंगे। बॉडी के हर पार्ट को रिलैक्स करते चले जाएंगे। जितना आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं उतना आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को, आपकी हथेलियों को आसमान की तरफ कर देंगे और बॉडी को लूज करना शुरू कर देंगे, ढीला छोड़ना शुरू कर देंगे। बॉडी के हर पार्ट को लूज करना शुरू करेंगे, ढीला छोड़ते चले जाएंगे। अपनी लेटे रहेंगे, आप लेटे रहेंगे, आपको लेटे रहना है। थोड़ा सा हम ध्यान लगाते हैं अपनी बॉडी पर, रिलैक्स करते हैं। बॉडी के हर पार्ट को ढीला छोड़ते चले जाएंगे, पूरा ढीला छोड़ते चले जाएंगे। आप अपनी बॉडी के पार्ट को, बॉडी को लूज करेंगे। अपनी बॉडी को जितना आप लूज कर सकते हैं अपनी बॉडी को, उतना आप अपनी बॉडी को लूज कर दीजिए। अपनी बॉडी को रिलैक्स करते चले जाइए, आराम की अवस्था में लाते जाइए अपनी बॉडी को। अपनी बॉडी की पूरी मसल्स को शांत करते चले जाइए, लेट जाइए। आपकी मेडिटेशन हो रहा है। आपका बॉडी स्ट्रेंथ, आंखें बंद, बॉडी रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स, पूरी तरह से अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। अपनी बॉडी को लूज छोड़ते चले जाएंगे। आपका आपकी बॉडी पर कोई भी किसी भी तरह का कंट्रोल ना हो, ढीला छोड़ते चले जाएंगे, स्टिल बनाते चले जाएंगे। अपनी बॉडी को आराम अवस्था में लेकर जाएंगे, आराम करेंगे, पूरा आराम। जितना आराम दे सकते हैं आप अपनी बॉडी को आराम देंगे। जितना कंफर्ट जोन में जा सकते हो उतना कंफर्ट जोन में जाएंगे। अपनी बॉडी को पूरा कंफर्ट करते चले जाएंगे। एक बार अपनी पूरी बॉडी को देख जाएंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक। आपका ध्यान सारा मेरी बातों पर, आंखें बंद, पूरी तरह से आपकी आंखें बंद है, पूरी तरह से आपकी आंखें बंद। बॉडी ढीली है, आपकी बॉडी पूरी तरह से ढीली है। अपना पूरा ध्यान अपने लैप फिंगर पर लेकर आइए, उनको रिलैक्स कर दीजिए, ढीला छोड़िए, वहां का स्ट्रेस खत्म कर दीजिए। अपना पूरा ध्यान अपनी एंकल पर लाएंगे, अपनी एंकल को पूरा रिलैक्स करते चले जाएंगे, ढीला और ढीला और ढीला करते चले जाएंगे, रिलैक्स कर देंगे, कंफर्ट कर देंगे, पूरा विश्राम कर देंगे, शांत कर देंगे वहां मसल्स को। वहां पे एनर्जी फील करेंगे, स्ट्रेस खत्म हो गया है, तनाव खत्म हो गया, बॉडी का पेन था वो खत्म हो गया है। अपना पूरा ध्यान अपनी काफ मसल्स पर लेकर आएंगे, काफ मसल्स को पूरा रिलैक्स फील कराएंगे। वहां का पेन, स्ट्रेस, थकान सब कुछ दूर हो गया है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत हो गया है। पूरी बॉडी लूज है, लाइट होती जा रही है आपकी बॉडी। आपका पूरा ध्यान आपके घुटनों पर आएगा,
अपना पूरा ध्यान अपने घुटनों पर लेके आएंगे, रिलैक्स करते चले जाएंगे, ढीला छोड़ते चले जाएंगे। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने थाइस पर लेकर आएंगे, थाई मसल को पूरा रिलैक्स करते चले जाएंगे। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स, पूरी बॉडी रिलैक्स, थाई मसल्स रिलैक्स हो रही है, लूज छूट रही है, छोड़ दिया आपने लूज। वहां का स्ट्रेस, दबाव, थकान, स्ट्रेचिंग पेन सब ठीक हो रहा है, एनर्जी आ रही है, ऊर्जा भर रही है बॉडी में। पूरा ध्यान आपका आपके स्टमक पर होगा। आप अपना पूरा ध्यान अपने स्टमक पर लगाइए। सांस भरते हैं तो नेबल बटन ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हैं तो नेबल बटन नीचे की तरफ। सांस भरते हैं तो आपका स्टमक बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हैं तो आपका स्टमक अंदर की तरफ। अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने स्टमक पर लगाएंगे। महसूस करेंगे कि मेटाबॉलिज्म बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। अपना पूरा ध्यान अपने लंग्स पर लगाएंगे। महसूस करेंगे कि आपके लंग्स ताकत बढ़ती जा रही है। सांस भर रहे हैं, ऑक्सीजन आ रहा है, सांस निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से जा रहा है, लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कम हो रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ध्यान देंगे, अपना पूरा ध्यान अपने फेस पर लगाएंगे। फेस मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स करते चले जाएंगे। अपने 5 ग्लैंड्स को देखेंगे, याद करेंगे कि आपकी बॉडी में कौन सी 9 ग्लैंड्स है। अपनी 9 ग्लैंड्स को देखते चले जाएंगे, सोचते चले जाएंगे उनके नाम। अपने 9 सिस्टम को सोचते चले जाएंगे, 9 सिस्टम को रिलैक्स करते चले जाएंगे। अपनी 5 सेंसिटिव ऑर्गन्स को रिलैक्स करते चले जाएंगे। एक बार अपनी पूरी बॉडी को देख लेंगे ध्यान से। बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स है, पूरी तरह से खत्म, पूरी तरह से रिलैक्स, स्ट्रेस खत्म, पूरा स्ट्रेस खत्म हो गया आपकी बॉडी का, पूरी तरह से दबाव खत्म हो गया है, तनाव खत्म हो गया। बॉडी में एनर्जी आ रही है, पावर्स आ रही है, शक्ति आ रही है, स्टेमिना बन रहा है, आपकी मसल्स का स्टेमिना बन रहा है, वीकनेस दूर हो रही है। एक बार बॉडी को देख जाए। आंखें बंद है, आपकी आंखें बंद है, आपकी आंखें पूरी तरह से बंद है, बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स है। आप सबको पता है ये बात कि कोविड जिससे फैल रहा है, और हमारा जो सेशन है ये पोस्ट कोविड पे है। कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है और रिकवरी भी अच्छी हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन रिकवरी होने के बाद भी लोग कंफर्ट नहीं हो पा रहे हैं, नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो पा रहे। उनको ना परेशानियां हो रही है बहुत सारी, फिजिकली एंड मेंटली, बहुत दोनों परेशानियां बहुत ज्यादा हो रही है। फिजिकली देख लीजिए, स्टमक में दर्द होता है, लूज मोशन होते हैं, थाइस में पेन, चेस्ट में पेन, सर दर्द, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, और सबसे बड़ी बात थकावट। हद से ज्यादा थकावट है बॉडी में, बहुत ज्यादा थकावट है। सो उस पर काम करना है। मेंटली बहुत डर लग रहा है, मेंटली प्रॉब्लम यही है कि बहुत ज्यादा डर लग रहा है अभी साइड इफेक्ट ना हो जाए। अंदर से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और आप इसको दूर कैसे करें? इसको दूर यंगस्टर समझते हैं, कैसे करेंगे हम यंगस्टर एक चेन बना इसको तोड़ते हैं, मतलब बॉडी में अगर पेन है, पोस्ट कोविड की बात
Ma'am is facing some network issues. She'll be there in a minute, I guess. Ma'am, kindly unmute yourself. Babita ma'am, kindly unmute yourself. थोड़ा सा नेट इश्यू हो गया था. डन, क्लियर. Yes, ओके, yes. स्टार्ट करें. हम टॉपिक पे क्या था हमारा, देखभाल. हम बात कर रहे थे कि पोस्ट कोविड हमें देखभाल बहुत सारी करनी है. कैसे करनी है देखभाल? वर्ड को देखिए. हमने द को अलग किया, खा को अलग किया, देन भा को अलग किया और ला को. किस तरीके से देखें? द मतलब दवाइयां. जितनी दवाइयां जरूरत है, सिर्फ जितनी जरूरत है उतनी ही लेनी है. अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं लेनी है. कोशिश करिए डॉक्टर से बात कर कर उनको बंद कर दें. डन. और जिससे बात करते पोस्ट कोविड की बात हो रही है. खा खा मतलब खान पान. कैसा खान पान रखना है? कोविड के बाद बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है. तो उस टाइम में आपको प्रोटीन लेना है. ध्यान रखना, प्रोटीन लेना है. पनीर लेना है, सोयाबीन लेनी है, दाल लेनी है, बहुत सारी दालें लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स खानी है. और फ्रूट्स में आलू बुखारा, मौसमी, ये सारी चीजें खानी है. जूसेस लेने हैं आपको, सूप लेना है, बहुत सारी चीजें ऐड करनी है अपने खाने में. नेक्स्ट, अब आता है भाल. भाल मतलब भली भांति अपने मन की और अपने शरीर का ध्यान रखना. जैसे आजकल ना एक्चुअली में कोविड है तो अपना सब कुछ लॉकडाउन हो रखा है, तो हमारा रूटीन ना बिल्कुल ठीक नहीं है. हमारा मन जब करता है तब हम सोते हैं, हमारा मन तब करता है जब हम खाते हैं, ये है. लेकिन अभी ये नहीं करना, अपना रूटीन सेट करना है कि 10 बजे तक हम सो जाएंगे, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, अपने रूटीन वर्क करेंगे. रूटीन वर्क करने के बाद हम थोड़ी सी देर योगा या कोई भी फिजिकल वर्कआउट जरूर करेंगे. कोई भी फिजिकल वर्कआउट. देन उसके बाद थोड़ी देर बाद 5 से 7 मिनट तक आप मेडिटेशन जरूर करिए. बहुत ज्यादा जरूरी है. देन ये तो हो गया फिजिकल वर्कआउट. हाँ, हम सब सुनते हैं, रोज सुनते हैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए. सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, बिल्कुल करिए. सोशल डिस्टेंस मेंटेन हमें जरूर करना है, लेकिन फोन पे अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से बातें जरूर करनी है. क्यों? अपनी टेंशन शेयर करनी है. क्योंकि कहते हैं ना, एक दूसरे से बात करते हैं तो टेंशन स्ट्रेस आधा हो जाता है, प्रॉब्लम्स आधी हो जाती है. सो फोन पे हमें बात करना, फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रखना है बहुत सा, बट फोन में बातें करते रहना है, बताते रहना है कि ये दिक्कत है, ये नहीं है. ऐसे हो सकता है आपका फ्रेंड आपको बहुत अच्छा आइडिया दे दे. सो एक दूसरे से, अपने रिलेटिव से बात करते रहना है. अब आता है ल शब्द. ल मतलब लंग फाइब्रो फाइब्रोसिस. फाइब्रोसिस क्या होता है? जब हमें चोट लग जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो जब वो हीलिंग होती है ना, तो सिकुड़ने लगती है हमारी बॉडी. ऐसे ही जब कोविड पेशेंट को भी ये प्रॉब्लम होती है, किसी को ज्यादा किसी को कम, बट होती जरूर है. तो उसमें क्या होता है, ये लंग्स का ये मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, ये वाला. तो उसमें करना क्या है, सांस बहुत सारी. ये क्योंकि मैकेनिकल प्रॉब्लम है, सो इसको मैकेनिक टेक्निक से ठीक करें. मैकेनिक टेक्निक से ही ठीक करेंगे तो श्वास को भर लेंगे खूब अच्छा, और थोड़ी देर के लिए रोकेंगे. जितनी देर तक आप रोक सकते हैं रोकेंगे, और उसको निकाल देंगे. इसको 2 से 3
3 बार करेंगे। इससे क्या होगा, आपके लंग्स में ताकत बन जाएगी। ट्रेनिंग पावर, फर्स्ट डे जो प्रैक्टिस की थी वो प्रैक्टिस हमें कोविड पेशेंट को कम से कम 20 से 25 दिन करानी, कम से कम सेम प्रैक्टिस जो हमने फर्स्ट डे की थी। फिर लगे कि हाँ ये बेस्ट है, सो जो सेकंड डे हमने प्रैक्टिस की वो भी हमें 20 से 25 दिन उसको करानी है। फिर थर्ड डे जो प्रैक्टिस की उसके बाद आपने थर्ड डे वाली प्रैक्टिस करानी है। सो धीरे धीरे उनके अंदर बढ़ती चली जाएगी। आज का सेशन ओवर करते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते चले जाएंगे, ओम चेंट करेंगे और साथ में गायत्री पाठ भी करेंगे आज। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपने हैंड्स को रब करेंगे और अपनी पूरी बॉडी पर लगाएं, अपनी पूरी बॉडी पर आप लगा देंगे। अब मैं हैंड ओवर करती हूँ एनएसएस टीम को। Thank you so much, ma'am. Your dedication towards creating awareness about yoga and its benefit have inspired us and have created a sense of motivation in each one of us to include yoga in our daily life. I, on behalf of NSS team and all the participants, would like to express my gratitude to you. I also want to convey my regards to all the faculty members, NSS Council member, and the volunteers. Now, I would like to invite Manisha ma'am to give a formal vote of thanks. Thank you so much. Am I audible? Muskan? Yes, ma'am. Sushi, am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Am I audible? Yes, ma'am, you are. Am I audible? Yes. Thank you so much, Babita ma'am, for your wonderful session, and thank you so much for sparing your valuable time for this 3-day yoga session. I think मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट और टीचर्स ने इसे अटेंड किया है, they must gain maximum benefit from it. और आगे भी हम आपको इसी तरह से परेशान करते रहेंगे और आपका टाइम लेते रहेंगे ताकि आगे की वर्कशॉप में आप आए और हमें इसी तरह लाभान्वित करते रहें। थैंक यू सो मच बबीता मैम, और जो भी टीचर्स अवेलेबल हैं या स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू। थैंक यू।